एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु साध संगत जीओ, कुछ समय तो कोशिश कर रहे सां लाइव कथा विचार करन दी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने करके नहीं कर सके। साडे बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीरां ने कुछ हैल्प की, उन्हां दी मदद दे नाल अज हुण लाइव कथा आरंभ की है। अरदास कर रहे सन सच्चे पातशाह दे चरनां विच भी सानू बल बुद्धि बख्शिश करन। सो मेरे वीर तलविंदर सिंह ने मैनू दस्या भी अज हरमंदर साहब तो हुक्मनामा भी आया है, हर किया कथा कहानियाँ गुरमित सुनाइयाँ। यही समझ लो कि गुरु रामदास महाराज ने असीस बख्शी है और कथा विचार आरंभ कर रहे हैं। आप जो प्रसंग लिया है, सब्जेक्ट लिया है सतसंगत, क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह का मूल मकसद ही रहा है कि हर जगह ते घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा विसोआ, हर घर दे विच सतसंगत होवे। सो इस सब्जेक्ट नूं आपां आरंभ करन लगे हाँ। आओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतसंगत, सतसंगत दे विचों असी प्राप्त की करना है, लैना की है असी सतसंगत विचों। सतसंगत दे विच आउणा किस तरह चाहिदा है, सतसंगत दे विच बहना किस तरह चाहिदा है, इत्थों सानू मिलदा की है। अगर असी ना आइए तो साडा कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोहर लाई है कि मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सोके काष्ट हरिया। सतसंगत दी जिसनू प्राप्ति हो गई है वो तर गया है, उसे नू ही परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। सतसंगत दे विचों असी लैना की है, प्राप्त की करना है। प्रथम तो यह कि मनुख नूं सतसंगत दे विच आउण दा पता होना चाहिए भी असी क्यों आए हाँ, किस वास्ते आए हाँ। इत्थों सानू मिलना की है। जिथों तक मनुख नूं पता ही ना होवे भी सतसंगत दे विचों मिलना की है, उत्थों तक सानू कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है।
फिर दूसरी गल है कि सतसंगत है की है। सतसंगत किस नूं कहंदे ने? ये दो गल्लां दा घट तो घट हर सतसंगी नूं पता होना चाहिए। मैं इत्थे क्यों आया हाँ, किस मकसद नाल आया हाँ, ते सतसंगत है की है। विद्वान ऐसा मंनदे ने कि जिस काम नूं मनुख बेमकसद नाल करदा है ना, जिहदा कोई मकसद नहीं है, तो फिर उस विचों प्राप्ति कुछ नहीं होती है। जिहदा कोई मकसद ही कोई नहीं, मैं लेना की है। जैसे एक बच्चे नूं माँ बाजार विच भेज दवे भी तू बाजार चला जा, ते बच्चा चला भी जावे, पर इस बच्चे नूं पता ही ना होवे मैं बाजारों लेना की है, मैं की लेना है बाजारों। बच्चा बाजार भी चला जाएगा, सारा दिन ठोकरां खा के खाली हाथ वापस आ जाएगा, खाली हाथ, क्योंकि इस बच्चे नूं पता ही नहीं मैं बाजार विचों लेना की है। घुमदा फिरदा टक्करां मारदा शाम नूं वापस खाली हाथ आ जाएगा। और मस्कीन जी क्या करते सन कि अज लोग मंदिरां दे विच, गुरुद्वारियां दे विच, मस्जिदां दे विच ठोकरां ही खांदे पए ने। क्यों? पता नहीं है मैं लेना की है। बस भजदे होए आउंदे ने, दौड़दे होए आउंदे ने, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती, फिर मत्था टेकिया, तो उससे ही पैरी वापस चले जाते हैं। कई बारी तो ग्रंथी सिंह आवाज़ां मारते रह जाते हैं बई प्रसाद लै जाओ, प्रसाद तो लै लो ना। कहते नहीं समा नहीं है इतना भी बैठ के असी प्रसाद लै सकीए, इतना समय ही नहीं है साढ़े कोल। मस्कीन जी नूं भी कई बार कई सज्जणा ने आख्या भी मस्कीन जी तुसीं कहंदे हो भी सतसंगत करो, नितनेम करो, बाणी पढ़ो, सिमरन करो, साढ़े कोल तो इतना समय नहीं है। एक ने तो कह दिता सिर खुजाण दा भी समा नहीं है साढ़े कोल। एक इसों भी अगे निकल गया, कहंदा मस्कीन जी साढ़े कोल ते मरण दा भी समा नहीं है। तुसीं कहंदे हो सतसंगत करो, नितनेम करो, बाणी पढ़ो, साढ़े कोल इतना समा कित्थे है। ते मस्कीन जी डरदे तो है नहीं सन किसी कोलों भी। जो गल सच है वो कह देनी है, जो सच है। वो अक्सर क्या करते सन कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सच बोलना जे बगावत कही जा सकती है तो फिर कहते मैं भी बागी हाँ। फिर सच बोलन तो कदी रुकते नहीं सन। ये गुरु की हजूरी भी सच नहीं बोलांगे तो फिर कित्थे बोलांगे असी गुरु की हजूरी विच। और अज यही कारण है साडी लाइन दे बंदियां दा जो अपना किरदार असी डाउन कर लिया ना, क्योंकि असी सच नहीं बोलते हाँ, असी सच नहीं बोलते, चापलूसी वाले पासे चले गए हाँ। मस्कीन जी कहते सन फुल नूं फुल कहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लोकी कंडे नूं फुल कही जाते हैं, फुल नूं कंडा कही जाते हैं। इत्थे आके असी मात खा गए हाँ। यही कारण है अज साडे लोग जो सच बोलन तो गुरेज करते हैं, साडा किरदार डाउन हो गया, नीवा हो गया है। मस्कीन जी ऐसा कभी नहीं सन करते। जो गल सच है वो कह ही देनी है। जब उसने कहा ना भी मेरे कोल ते मरण का भी समा नहीं है, तो मस्कीन जी कहते ने पुरखा मरण वास्ते तैनू समा कड्ढण दी लोड़ नहीं है, मौत ने आपे ही समा कढ़ के तेरे कोल आ जाना है।
मरण वास्ते तैनू समा कड्ढण दी लोड़ नहीं है। मौत आपे समा कढ़ के तेरे कोल आ जाएगी। लेकिन लोग कह देंदे ने साडे कोल तां मरण दा भी समा नहीं है, तो असीं कहंदे हो सत संगत करो, बाणी पढ़ो, नितनेम करो। किवें करीए असीं? कईयां नूं देखीदा सी कि प्रसाद लैण दा भी समा नहीं हुंदा, बस दौड़दे होए आउंदे ने, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती, वो मत्था टेकदे भी नहीं, मत्था मारदे ने गुरु दे चरनां ते और उसे ही पैरी वापस चले जाते हैं। जिदे कोल इतना भी समा ना होवे कि मैं 2 मिनट बैठ के प्रसाद लै लवां, जिदे कोल इतना भी समा ना होवे, तुसीं आपे अंदाज़ा लाओ भी उन्हें प्राप्त की करना है, उन्हें लैना की है सत्संगत दे विचों। बेमकसद आ रहे हैं, बस दौड़ते हुए आउंदे ने, दौड़ते हुए चले जाते हैं। इत्थों की लैना है कि नहीं लैना कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो जे किधरे माँ बच्चे नूं समझा दवे, बाजार जाना है, इस रस्ते तो जाना है, इस दुकान ते जाना है, इतने पैसे दा ए सौदा खरीद के लियाना है, ये बच्चा कभी भी भटकेगा नहीं, सीधा ही उस रस्ते तो जाएगा, तो जो सौदा लेना है वो लेके वापस आ जाएगा, भटकेगा नहीं है। क्योंकि इस बच्चे नूं पता है कि मैं बाजार विचों लेना की है, किस वास्ते बाजार विच आया हाँ। जिसनूं ये पता होवे कि मैं सतसंगत विचों लैना की है, मैं क्यों आया हाँ, किस वास्ते आया हाँ, वो कदी भटकेगा नहीं। उन्हें पता ही मैं इत्थों लैना की है। तो जिसनूं पता ही ना होवे उत्थे फिर इस तरह भटकदा रहेगा, आएगा जाएगा खाली हाथ, और दुनिया इस तरह ही आ जा रही है, बस प्राप्ति कुछ नहीं है। लोग कई कई साल तो आ रहे हैं गुरुद्वारियां दे विच, पर जे उन्हां दा जीवन आपां वेखीए ना, प्राप्त की कीता है, कुछ भी नहीं है। उहदा मूल कारण यही है कि उसनूं अपने मकसद दा नहीं पता है, मैं क्यों आया हाँ, किस वास्ते आया हाँ। वैसे अगर मनुख दे जीवन विच आपां झात मार के देखिए ना, मनुख एक भी काम ऐसा नहीं करता जिदा कोई मकसद ना होवे। एक भी काम, मनुख दा कोई काम ऐसा नहीं है जिदा कोई मकसद ना होवे। जैसे असी किसी दुकानदार नूं पुछिए भी तू दुकान ते जाना है, बड़ी मेहनत करता है, रोज़ सवेरे टाइम नाल उठ के दुकान ते जाना, फिर दुकान खोल के साजो सामान सारा सजा के रखना, सारा दिन दुकान ते बैठे भी रहना, रात नूं टाइम नाल दुकान बंद करके फिर वापस घर आ जाना, अगले दिन फिर चले जाना, अगले दिन फिर चले जाना। रोज़ाना तू इतनी मेहनत क्यों करदा पिया है? किसी दुकानदार नूं पुछया जावे। सियाणा दुकानदार यही आखेगा भी इस दुकान तो मैनू चंगी आमदन हो सके, मैनू चंगी आमदन हो सके, मेरा परिवार पल सके, मैं सुख खरीद सकां, इस वास्ते मैं इतनी मेहनत करदा पिया हाँ। उहदा मकसद हो गया ना भी मैं क्यों आया हाँ, क्यों इतनी मेहनत करदा पिया। किसी किसान नूं अगर आपां पुछीए, किसी किसान नूं पुछोगे अनाज दे दाने बड़े कीमती होंदे ने ते तू मिट्टी विच पा देना, अनाज बहुत कीमती है, लेकिन तू ये अनाज दे दाने मिट्टी विच पा देना वे, क्यों पा देना वे, कारण की है इसदा? सियाणा किसान यही आखेगा भी
ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਾਂ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1-2% ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1-2% ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੋਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਚਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ।
क्योंकि जो असी प्राप्त करना है पहले उस बारे सानू पता भी होना चाहिए है। सत संगत किस नू कहंदे ने? जिस दी प्राप्ति करनी है उस बारे भी पता होना चाहिए है। सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है नानक गुरमुख दिया बुझाए जियो। सत संगत कैसी जानिए, सत संगत किस नू कहांगे असी, की है सत संगत? भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पंक्ति दे विच सत संगत की व्याख्या की है। एक पंक्ति विच सत संगत किस नू कहंदे ने? भाई साहब कहंदे ने धर्मशाल करतारपुर साध संगत सचखंड वसाया। एक पंक्ति है, धर्मशाल करतारपुर। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने करतारपुर दे विच धर्मशाला बनाई है। क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों उदासियां करन तो बाद करतारपुर वसाया ना, उत्थे महाराज ने एक धर्मशाला बनाई, एक बिल्डिंग बनाई। उसनूं धर्मशाला कहा जाता है। पुराने जमाने दे विच धर्मशाला ही कहा जाता सी। तुसीं जितने भी पढ़ोगे ना, भाई गुरदास जी नूं पढ़ो, गुरु नानक सच्चे पातशाह दा इतिहास पढ़ो, तो महाराज यही क्या करते सन, धर्मशाला बनाओ, असी फिर तुहाडे कोल आवांगे। धर्मशाला बनाओ। धर्मशाला धर्म का घर, जिथे बैठ के धर्म का पाठ पढ़िया जाता है। जिमें पाठशाला कह देंगे ने बच्चे, जिथे पढ़ते ना उन्होंने पाठशाला कहा जाता है। जिथे बैठ के धर्म की पढ़ाई पढ़ी जाती होवे, धर्मशाला, धर्म की शाला। अजकल असी हुण इसनूं गुरुद्वारा साहब कह देंगे हैं। गुरुद्वारा, गुरु दे द्वार ते, या गुरुद्वारा, गुरु दे द्वारा जिथे धर्म का पाठ पढ़िया जाता है। भाई साहब कहंदे ने धर्मशाल करतारपुर, करतारपुर दे विच धर्मशाला बनाई। साध संगत, जिस वक्त उस धर्मशाला दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह दी संगत विच बैठ के कुछ लोगों ने धर्म का पाठ पढ़िया, तो भाई साहब कहंदे ने कि वो सतसंगत बन गई है। धर्मशाल करतारपुर साध संगत, वो सतसंगत बन गई है। फिर भाई साहब कहंदे ने साध संगत सचखंड वसाया। एक पंक्ति है तो देखो कितनियां विच रमज़ां छुपियां हुई ने। धर्मशाला बनाई, जिथे बैठ के कुछ लोगों ने धर्म का पाठ पढ़िया, वो सतसंगत बन गई। जिथे सतसंगत बन गई, भाई साहब कहने उत्थे सचखंड बन गया है। जिथे धर्मशाला है उत्थे सतसंगत है, जिथे सतसंगत है उत्थे सचखंड है। तो जिथे सचखंड है ना, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने फिर मोहर ला दी। महाराज कहते ने सचखंड वसे निरंकार। निरंकार की प्राप्ति करनी है तो सतसंगत दे विचों करो, और किधरे नहीं। क्यों? निरंकार दा वासा सतसंगत दे विच है। सतसंगत दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह ने यह नहीं आख्या भी घर गृहस्थी का त्याग करके पहाड़ों में चले जाओ, गुफावां में चले जाओ, बर्फीले इलाकों में जाके इस तन नूं उत्थे कठिन साधना नाल कई तरह के दुख दे के इस तरह निरंकार की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई पुट्ठे लटक के, कोई भुखे रह के इस तरह निरंकार की प्राप्ति नहीं होनी है। महाराज ने स्पष्ट कह दिता भी जे मैनू लभना है, जे गुरु नूं लभना है, जे परमात्मा नूं लभना है, तो बाबा मड़ी ना गोड़,
गुरु अंगद के हिये माए, उन सत संगत और निस दिन बसबो मैं करूँ। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने, जे मैनू लभना है, जे निरंकार नू लभना है तो सत संगत विचों लभो, उत्थे मिलांगे, और किधरे भी नहीं मिलना है, सत संगत दे विचों। तो भाई साहब कहते ने, जिथे धर्मशाला है उत्थे सत संगत है, जिथे सत संगत है उत्थे सचखंड है, ते जिथे सचखंड है उत्थे निरंकार दा वासा है। ਜਿਹੜੇ सतसंगी सतसंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭੀੜਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨੇ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ, ਵੈਸ਼ਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਨੀ ਭੀੜਾਂ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, 200-400 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। बड़ी कीमती पंक्ति है। एक सिख, कोई कल्ला बैठ के सिमरन करदा पिया ना, एक सिख वो गुरु का सिख है। दो हो जान तो दोए साध संगत, दो मिल के आपस दे विच विचार वटांदरा करन, परमात्मा दी परमेश्वर दी गल करन, तो भाई साहब कहंदे ने वो सत्संग बन जाता है। केवल दो ही होण बस। ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, कोई समागम से उत्थे ते तकरीबन कोई 5 लाख बंदा उत्थे पहुँचिया सी बाबा नंद सिंह जी कोल। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। जिहड़े कुछ आगू पुरुष सन ना, उन्होंने जाके बाबा जी ने कहा भी बड़ी संगत आई है, बड़ा लंगर खर्च हो गया है, कोई खीर पकौड़े पूड़ियाँ बेअंत पदार्थ बाबा जी लंगर दे विच चलिया है। साडे अंदाजे दे मुताबिक कोई 5 लाख बंदा आया है अज। बाबा जी हसन लग पे हो। एकदम मुस्कुरा के कहन लगे, हाँ 2 बंदे आए ने। वो जिहड़े सज्जन आए सन ना, कहने बाबा जी नहीं 2 नहीं, साडे अंदाजे दे मुताबिक 5 लाख बंदा आया है, इतना साडा लंगर खर्च हो गया है, खीर पूड़ियाँ पकौड़े जलेबियाँ, इतना सारा लंगर साडा खर्च हो गया वे, तो आप जी कह रहे हो कि सिर्फ 2 बंदे आए ने। उन्होंने बड़े कीमती वचन कहे ने। कहते ने, हाँ तुहाडे वास्ते 5 लाख बंदा आया, साडे वास्ते तो सिर्फ 2 ही बंदे आए ने, सिर्फ 2 बंदे।
जिन्हां दो बंदियां ने आके इत्थे ये अरदास कीती है कि है गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह, सानू जीवन मुक्ति दी जाच सिखा दिओ, सानू अपने नाम दी दात बख्शिश कर दिओ। बस दो बंदे आए ने जिन्हां ने ये अरदास कीती है। बाकी जितनी भीड़ तुसी देखी है ना, वो सब लंगर खाण वाली, कोई पकौड़े खाण वाला है, कोई खीर खाण वाला है, कोई जलेबियां खाण वाला है, कोई घुम्मण फिरन वाले ने, कोई रिश्तेदारां नूं मिलन वाले ने, कोई खरीदारी करन आए हन, कोई मेला देखण आए हन। इत्थे ते दो ही बंदे पहुंचे ने, बस सिर्फ दो बंदे। मस्कीन जी भी क्या करते सन, जे किधरे 10,000 सतसंगी बैठे होना तो उन्हां दे विच सिर्फ एक जिग्यासू हुंदा वे, एक जिग्यासू। ते 10,000 जिग्यासू बैठे होन ते उहदे विच एक साधु हुंदा, बस एक साधु। भीड़ इकट्ठी कर लैण दा नाम सतसंगत नहीं है। भाई साहब कहंदे ने, एक सिख दोए साध संगत, पंजी परमेश्वर, अगर एक है तो गुरु का सिख, दो मिल जान आपस विच नाम दी परमात्मा दी विचार करन ते ओ सत संगत बन जांदा है। ते जे किधरे पंज हो जाना तो फिर भाई साहब कहंदे ने पंजी परमेश्वर, वो पंज तां फिर रब दा ही रूप हो जाते हैं, निरंकार दा ही रूप हो जाते हैं। जैसे 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, सिख सो पंच रहत जो मिले हैं, मम स्वरूप सो जानो पले हैं, सिख पांचों में मेरो वासा, पूरन करो तरों जिह आसा। पंज सिखां दे विच महाराज कहंदे ने मेरा रूप है अपना। तो सत संगत दे विचों असी प्राप्त की करना है, इत्थों लैना की है, सत संगत की है। मकसद बनाइए कि मैं गुरुद्वारे क्यों जाना है, सतसंगत दे विचों सानू मिलदा की है। बाकी विचार कल फिर आप जी दे सामने रखांगे। 5:30 तो 6 बजे का समा दास ने रखा है और यही कथा आप मेरे YouTube चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उत्थे भी सुन सकते हो। फेसबुक पेज कथा सागर उत्थे भी ये कथा तुहानू उपलब्ध होवेगी। रोज़ाना 5:30 तो 6 लाइव भी होवेगा। सो आप दा प्यार बख्शिश होवे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।